10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे स्वराष्ट्र गौरव। इस अध्याय में देवभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि आदि के विषय में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, उससे संबंधित जो श्लोक हैं वे यहाँ पर संकलित किए गए हैं। ये जो श्लोक है वो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। पहला देखिए श्लोक आप, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो चय है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चय धन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अन्य बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा ये यद समुद्रस्य उत्तरम, देख लीजिए एक बार इसको, यद समुद्रस्य उत्तरम। फिर उसके पश्चात आएगा हिमाद्रे च एव दक्षिणम, फर्स्ट लाइन हो गई, उसमें अतिरिक्त शब्द जुड़ जाएंगे, यह देश है स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा यत्र भारती संतति, फिर तत् भारतम नाम वर्ष है अस्ति। ये इसका अन्वय हो गया। अन्वय एक बार फिर से देख लीजिए, यद समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम, यह देश है अस्ति या यह देश स्थित है, यत्र भारती संतति तत् भारतम नाम वर्ष है अस्ति। अब देखिए इसका अर्थ, यद जो समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में है, उत्तरी दिशा में है, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है। समुद्र कौन सा, हिंद महासागर के। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो हिंद महासागर के किस दिशा में है, उत्तर में है। तो जो हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में स्थित है और हिमाद्री च एव दक्षिणम, हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब क्या होता है, हिमालय पर्वत से। हिमाद्री का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत से, और हिमालय पर्वत से दक्षिणम, दक्षिणी दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत के तो कौन सी दिशा में, दक्षिण है, और जो हिंद महासागर है उसके कौन सी दिशा में है, उत्तरी दिशा में है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, यत्र जहां भारतीय अर्थात भारतीय संतति प्रजा या संतानें निवास करती हैं, तत् वह भारतम नाम वर्ष है। भारत नाम का वर्ष का तात्पर्य क्या होता है, देश है। अब एक साथ देखिए इसको, जो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय दक्षिण में जहां भारतीय संतानें निवास करती हैं वह भारत नाम का देश है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे, क्योंकि लगातार 2 साल हो गए इस 3rd चैप्टर से संस्कृत व्याख्या भी 4 नंबर की आती है। व्याख्या भी देख लीजिए इसके फर्स्ट की, यद का क्या हो जाएगा, यह समुद्रस्य, अब कौन सा समुद्र, हिंद महासागर। हिंद महासागर को संस्कृत में क्या बोलेंगे, इंदु महासागर। क्या बोलेंगे इसको, इंदु महासागर। तो यह देश है, यद का क्या हो जाएगा, यह देश है, इंदु महासागर से, समुद्र से का क्या हो जाएगा, इंदु महासागर से उत्तरम अर्थात उत्तरश्याम दिशि स्थित है। ठीक है, अर्थात उत्तरी दिशा में स्थित है। फिर इसका करेंगे हम, हिमाद्रे च एव दक्षिणम, इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, हिमवत पर्वतात्, हिमालय पर्वत से, हिमवत पर्वतात् दक्षिणश्याम दिशि स्थित है। यह देश हिंदू महासागर से उत्तरश्याम दिशि स्थित है, हिमवत पर्वतात् च दक्षिणश्याम दिशि स्थित है। मतलब क्या हुआ, ये जो देश हिंद महासागर के तो उत्तर में है और हिमालय पर्वत से दक्षिण में है। यत्र भारती संतति, तो यत्र भारती, तो भारतीय संतति प्रजा निवसन्ति, संतति का क्या हो जाएगा, प्रजा निवसन्ति। यत्र या यत्र देशे भारतीय प्रजा निवसन्ति तत् देश है, तत् देश है, भारतम नाम राष्ट्र है अस्ति, वह देश क्या है, भारत नाम का राष्ट्र है। पूरी की एक साथ देखिए संस्कृत व्याख्या, यह देश हिंदू महासागर से उत्तरश्याम दिशि स्थित है, हिमवत पर्वतात् च दक्षिणस्याम दिशि स्थित है, यत्र भारतीय प्रजाः निवसन्ति तत् भारतम नाम राष्ट्रम अस्ति।
ये इसका अन्वय वो संस्कृत व्याकरण हो गई। ठीक है, कर सकते हैं इसको। ये संतति है, उसमें देखिए सम उपसर्ग है, तन इसके अंदर क्या है, इसमें तन इसमें धातु है और तिन प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है इसमें? तिन प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, तन धातु है और तिन प्रत्यय है, इसमें संतति। अब अगला देखिए, हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये जो पहला श्लोक है वो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। अब ये जो दूसरा श्लोक है वो बृहस्पत्यागम से लिया गया है। कहने का मतलब ये जो श्लोक है वो सभी अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, लेकिन एक तो ये पहले वाला जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, साथ ही साथ ये वाला गायत्री देवा की कहानी तीसरा जो श्लोक है वह भी विष्णु पुराण से लिया गया है। अब देखिए दूसरा, हम इसका अन्वय बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिमालयात् समारभ्य, ऐसे कैसे आ जाएंगे दोनों शब्द। फिर आएगा यहाँ देखिए यावद, तय में हलंत लग जाएगा, क्या निकलेगा उसमें से? ई निकलेगा, तो इंदु सरोवरम। ठीक है, तो हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम, फिर आ जाएगा यावत। यावत कहाँ जाएगा? बाद में आ जाएगा। फिर उसके पश्चात है देव निर्मितम तम देशम, इस प्रकार हो जाएगा ये, देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये अन्वय हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये इसका अन्वय हो गया। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। हिमालयात् यानी हिमालय से, समारभ्य यानी प्रारंभ होकर के, हिमालय से प्रारंभ होकर के, इंदु सरोवरम यावत, इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर, यावत का मतलब क्या हो जाएगा? तक या पर्यंत। हिंद महासागर से लेकर हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवरम यावत अर्थात हिंद महासागर पर्यंत या हिंद महासागर तक। देव निर्मितम, देव निर्मितम अर्थात देवताओं के द्वारा निर्मित, तम देशम उस देश को, किस देश को? जो हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक विस्तृत है और देवताओं के द्वारा जो निर्मित है उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? हम हिंदुस्तान कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक विस्तृत देवताओं के द्वारा निर्मित वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। ये अनुवाद हो गया इसका। अब हम देखेंगे इसकी संस्कृत व्याख्या। हिमालयात् समारभ्य, इसका क्या हो जाएगा? हिमालयात् हिमवत पर्वतात्, हिमालयात् का क्या हो जाएगा? हिमवत पर्वतात्। समारभ्य का क्या हो जाएगा? आरभ्य। समारभ्य का क्या कर देंगे हम? आरभ्य कर देंगे, प्रारंभ होकर के, आ रभ और यप। और समारंभ में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग है, रभ धातु है और यप प्रत्यय है। ये इसका प्रकृति प्रत्यय हो गया। तो हिमवत पर्वतात् आरभ्य, समारभ्य का समानार्थक क्या हो जाएगा? आरभ्य। इंदु सरोवरम यावत, ठीक है, इंदु सरोवरम यावत का क्या हो जाएगा? पर्यंतम। यावत के क्या कर देंगे? पर्यंतम। हिमवत पर्वतात् आरभ्य इंदु सरोवरम पर्यंतम यह देश है विस्तृतम, जो देश विस्तृत है। देव निर्मितम तम देशम, तो देव निर्मितम का क्या हो जाएगा? सूर्य निर्मितम। देव का समानार्थक क्या होता है? सूर्य देवता। तो देव निर्मितम का क्या हो जाएगा? सूर्य निर्मितम। तम देशम, ठीक है, तो देशम का क्या हो जाएगा? राष्ट्रम या वर्षम। तो तम राष्ट्रम या तम वर्षम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। प्रचक्षते का मतलब होता है कहलाता है। तो इसका जो प्रचक्षते का समानार्थक शब्द हम कौन सा लेंगे? कथ्यते अर्थात कहलाता है। क्या करेंगे इसको? कथ्यते। कथ्यते का तात्पर्य क्या होता है? कहलाता है।
इस प्रकार से 2 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दूसरा, केवल संस्कृत व्याख्या। हिमवत पर्वतात् आरभ्य इंदु सरोवरम पर्यंतं यह देशे विस्तृतं सूर्यनिर्मितं तं राष्ट्रं हिंदुस्थानं कथ्यते। ये संस्कृत व्याख्या होगी इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यां स्तुते भारतभूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। अब देखिए इसका अन्वय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किल देवा गीतकानि गायन्ति, उसके पश्चात है धन्यातु। ये जो स है ना उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर सप्त विसर्ग संधि है तो धन्याः स का विसर्ग हो जाएगा, धन्यातु। तो धन्यातु ते, अब ते के बाद में यहाँ चले जाइए 4th लाइन में पुरुषा, धन्यातु ते पुरुषः, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके पश्चात आएगा स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते, ये पूरी लाइन एक साथ में आ जाएगी। उसके पश्चात होगा भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः और भवति। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए। किल देवा गीतकानि गायन्ति धन्यातु ते पुरुषाः स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः और भवन्ति। ये अन्वय हो गया इसका। अब देखिए इसका अर्थ। किल का तात्पर्य क्या होता है, निश्चित रूप से। किल क्या है, एक अव्यय शब्द है। देवा का मतलब क्या होगा, देवता लोग। गीतकानि गीत, गायन्ति गाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, अर्थात इस भारत भूमि का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, इसके गुणों का गान करते हैं। ये ऐसे श्रेष्ठ भारत भूमि है कि देवता लोग भी क्या करते हैं, इसके गुणों का गान करते हैं। उसके पश्चात है धन्यातु, धन्य तो, श्रेष्ठ तो, सौभाग्यशाली तो, ते पुरुषाः वे पुरुष हैं, वे लोग हैं, सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग का मतलब होता है स्वर्ग का, अपवर्ग का मतलब क्या होता है, मोक्ष का, मार्गभूते यानी मार्ग स्वरूप, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मार्ग स्वरूप, स्वर्ग का और मोक्ष का जो मार्ग स्वरूप है। यानी ये जो भारत भूमि है, अगर आपको स्वर्ग में जाना हो तो आप भारत भूमि से जा सकते हैं, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो आप भारत भूमि से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी पवित्र भूमि माना गया है, तो मार्ग स्वरूप माना गया है इस भारत की भूमि को, किसका, स्वर्ग का और मोक्ष का, स्वर्ग का, अपवर्ग का, मोक्ष का। पद मार्ग भूते, जो मार्ग स्वरूप है, जो रास्ता देने वाली है, जहां से रास्ता शुरू होता है वह रास्ता। भारत भूमि भागे, भारत की इस भूमि के भाग पर सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण, सुरत्वात् का मतलब क्या होता है, देवत्व के कारण, यानी देवत्व के जिनमें गुण विद्यमान है उस कारण। भूये का तात्पर्य होता है बार बार, पुनः पुनः, भवन्ति यानी होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। अब एक साथ देखो इसको। निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं, धन्य तो या सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर देवत्व के कारण बार बार होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। ये अनुवाद हो गया। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। किल का क्या हो जाएगा, किल का हो जाएगा निश्चितम एव, ठीक है। उसके पश्चात देवाः सुराः, गीतकानि गीतानि, बहुवचन हो जाएगा, गीतम गीते गीतानि, तो गीतानि, गायन्ति ऐसे कैसे हो जाएगा। उसके पश्चात अगला स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते, ये भैया धन्यातु, धन्या का क्या हो जाएगा, सौभाग्यवन्तः तु, इसका क्या कर देंगे हम, सौभाग्यवन्तः तु ते मानवाः, पुरुष का क्या कर देंगे, मानवाः या जनाः। फिर आ जाएगा स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते का समानार्थक क्या बनेगा, स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्ग स्वरूपा, स्वर्गस्य च मोक्षस्य मार्ग जो स्वरूप है वह। भारत भूमि भागे तो भारत भागे या भारत
या भारतस्य भूभागे, भारतस्य भूभागे। सुरत्वात् का क्या, देवत्वात्। सुरत्वात् का क्या कर देंगे हम, देवत्वात्। इस प्रकार से देखिए देवत्वात्, सुरत्वात् का क्या कर देंगे, देवत्वात् कर देंगे। उसके पश्चात है भूये, भूये का क्या हो जाएगा, पुनः पुनः। और भवंती का क्या हो जाएगा, जन्म लभन्ते। ठीक है, अब एक साथ देख लें। निश्चितम एव सुरः गीतानि गायन्ति सौभाग्यवन्तः तु ते मानवः सन्ति। ये देखो व्याख्या में हम अतिरिक्त शब्द से कितने भी काम ले लें उनको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्यवन्तः तु ते पुरुषा सन्ति या ते मानवा सन्ति, ये यानी जो स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्ग स्वरूप, स्वर्गस्य च मोक्षस्य मार्ग स्वरूप भारत भूभागे, भैया भारतस्य भूभागे सुरत्वात् देवत्वात् पुनः पुनः जन्म लभन्ते, बार बार क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। वापस देख लीजिए एक बार। निश्चितम एव सुरः गीतानि गायन्ति सौभाग्यवन्तः तु ते जनाः सन्ति ये स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्ग स्वरूप भारत भूमे देवत्वात् पुनः पुनः जन्म लभन्ते। ये क्या हो गई, इसकी संस्कृत व्याख्या हो गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला। ये तीसरा श्लोक भी कहां से लिए गए, विष्णु पुराण से लिए गए हैं। अगला देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपाश्रितः। अब देखिए इसका अन्वय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। भारते जन्म संप्राप्य, भारते जन्म संप्राप्य, उसके पश्चात है ये जनाः, यानी भारत में जन्म लेकर भी जो लोग, तो जो लोग के लिए हम अतिरिक्त शब्द काम में कौन सा लेंगे, ये जनाः, यानी जो लोग। भारते जन्म संप्राप्य, अपि भी लगा सकते हम, अपि ये जनाः सत्कर्मसु परांगमुखः भवन्ति। अतिरिक्त शब्द एक और क्या लग जाएगा, भवन्ति, इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में। अन्य में जितने भी आएंगे वो सब ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, हम जितने भी अतिरिक्त शब्द काम में लेंगे। फर्स्ट लाइन एक बार अन्वय के तौर पे वापस देखिए इसको। भारते जन्म संप्राप्य अपि ये जनाः सत्कर्मसु परांगमुखः भवन्ति। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन देखिए, ते जनाः, अब अतिरिक्त शब्द लगेगा इससे पूर्व, ते जनाः यानी पहले ये जना था यानी जो लोग, अब ते जना मतलब कि वे लोग। तो ते जनाः पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपाश्रितः। ये पूरी लाइन ऐसे कैसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका अंतर, भारते सप्तमी विभक्ति का एक वचन अर्थात भारत में, जन्म संप्राप्य जन्म लेकर के, संप्राप्य का प्रकृति करके देख लीजिए आप, सम प्र आप और यप, ये इसका प्रकृति करते हैं, सम प्र आप और यप, संप्राप्य। अब आगे देखिए, भारते जन्म संप्राप्य, भारत में जन्म लेकर भी ये जना हमने जोड़ा था जो लोग, सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों से, परांगमुख है यानी विमुख होते हैं, भवंती लगाए थे हमने, होते हैं। भारत में जन्म लेकर भी जो लोग अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, ते जना वे लोग। पीयूष कलशं हित्वा, मानो पीयूष का मतलब क्या होता है, पीयूष का मतलब आता होगा आपको, अमृत। पीयूष का तात्पर्य क्या होता है, अमृत। तो पीयूष कलशं हित्वा, अमृत के कलश को, हित्वा का मतलब क्या होता है, छोड़ करके, त्याग करके, विषभाण्डम् उपाश्रित है। विष का मतलब क्या होता है, जहर का, भांड यानी पात्र या घड़े को, उपाश्रित का तात्पर्य होता है स्वीकार करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। एक बार वापस देख लीजिए इसका, भारत में जन्म लेकर भी जो लोग
अच्छे कर्मों से विमुख होते हैं वे लोग मानो अमृत के घड़े को छोड़ करके जहर के घड़े को या विष के घड़े को स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि मान लो सौभाग्य से उस व्यक्ति का जन्म भारत की भूमि पर हो गया, उसके पश्चात भी वो क्या करता है, अच्छे कर्मों से विमुख रहता है। यहाँ जन्म लेने के पश्चात भी उसके जो कर्म है वो अच्छे नहीं है, उसको एक अच्छा अवसर मिला था, यहाँ जन्म लेकर के अच्छा अवसर मिला था, लेकिन उसने उस अवसर का क्या कर दिया, उसने परित्याग कर दिया और बुरे कर्मों में वो लीन हो गया। तो ऐसा व्यक्ति किसके समान माना गया है, जैसे मान लो उसको अमृत का घड़ा मिला हो, लेकिन उस अमृत कलश को तो त्याग दे, उसको तो छोड़ दे और जहर के घड़े को स्वीकार कर ले, अर्थात अच्छे कर्मों को तो अपने से दूर कर दे और बुरे कर्मों को स्वीकार कर ले। अब इसकी संस्कृत क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भारती का क्या हो जाएगा, अस्मिन देशे, भारती का क्या हो जाएगा, अस्मिन देशे या अस्मिन भारत देशे। जन्म संप्राप्य, जन्म का क्या हो जाएगा, जन्म का हो जाएगा, देखिए इसमें भारतीय जन्म संप्राप्य, अस्मिन देशे जन्म लेकर के, तो जन्म संप्राप्य के क्या हो जाएगा, लब्ध्वा। संप्राप्य का क्या कर देंगे हम, लब्ध्वा, ये समानार्थक हो जाएगा संप्राप्य का। तो अस्मिन देशे जन्म लब्ध्वा अपि, लेकर भी, ठीक है। उसके पश्चात है सत्कर्मसु सुकर्मसु, सत्कर्मसु सुकर्मसु, परांग मुखः भवन्ति विमुखः भवन्ति, ये हो जाएगा इसके स्थान पे। तो अस्मिन देशे जन्म लब्ध्वा अपि ये जनाः सुकर्मसु परांग मुखः भवन्ति। सेकंड लाइन देखिए, ते जनाः वे लोग पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष का क्या हो जाएगा, अमृतम कलशम घटम हित्वा त्यक्त्वा, ते जनाः अमृतम घटम त्यक्त्वा विषभाण्डं या गरल घटम स्वीकुर्वन्ति। उपाश्रित का क्या कर देंगे हम, स्वीकुर्वन्ति। अब एक बार एक साथ देख लेंगे इसको फिर से। अस्मिन् भारत देशे जन्म लब्ध्वा अपि ये जनाः सुकर्मसु विमुखाः भवन्ति ते जनाः अमृतं घटं त्यक्त्वा गरल घटं स्वीकुर्वन्ति। ठीक है, ये संस्कृत व्याख्या हो गई, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अर्थात ते जनाः सुअवसरं परित्यागं कुर्वन्ति, अर्थात वे लोग क्या करते हैं, अच्छे अवसर का परित्याग कर देते हैं। अच्छा अवसर कौन सा था, उनको भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने उस सुअवसर को त्याग दिया। अर्थात ते जनाः सुअवसरं परित्यजन्ति, हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अंत देखिए इसका सर्वप्रथम एतत्, ये देखिए विच्छेद करेंगे, एतत् त अलग निकलेगा और देश अलग निकलेगा, तो एतत् देश है। उसके पश्चात है प्रसूतस्य, ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर अग्रजन्मनः, इसको छोड़ देंगे सकाशात् को, अग्रजन्मनः सकाशात्, एतत् देशः प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात्। उसके पश्चात तीसरी लाइन देखिए, पृथिव्यां सर्वमानवः, उसके पश्चात आएगा स्वयं चरित्रम और अंत में क्या आ जाएगा, शिक्षेरन्। अंत में फिर से देख लीजिए, एतत् देशः प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवः स्वयं चरित्रम शिक्षेरन्। ये हो गया। अब देखिए इसका अर्थ, एतत् देशः, इस देश में, प्रसूतस्य यानी जन्म लिए हुए, अग्रजन्मनः का मतलब क्या होता है, महापुरुष, जिनका जन्म पहले हो गया है, ऐसे महापुरुष, सकाशात् उनके पास में, इस देश में जन्म लिए हुए, जन्मे हुए महापुरुषों के पास से, उनके समीप से, पृथिव्याम संपूर्ण पृथ्वी के, सर्वमानवः सभी लोग, पृथ्वी के सभी लोग, इस संपूर्ण विश्व के सभी लोग,
स्वयं स्वयं अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षेरन का तात्पर्य होता है शिक्षा प्राप्त करते थे। इस देश में जन्म लिए हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। अपने अपने चरित्र की शिक्षा कैसे? गुण, भाई व्यक्ति में अच्छे गुण कौन से होते हैं, किन को अपनाना चाहिए, किन को नहीं अपनाना चाहिए, व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो गुण और व्यवहार आदि के विषय में ये लोग क्या करते हैं, बाद वाले जो व्यक्ति हैं वो पहले जिनका जन्म हुआ है जो बड़े महापुरुष हैं, तो ऐसे महापुरुष के समीप बैठ करके उनसे क्या प्राप्त करते थे, गुण व्यवहार आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी संस्कृत व्याख्या। एतत् देश है, इसका क्या हो जाएगा, अस्मिन् देशे, एतत् देश का क्या हो जाएगा, अस्मिन् देशे। प्रसूतस्य, प्रसूतस्य का समानार्थक हो जाएगा जातस्य, प्रसूतस्य का क्या कर देंगे हम, जातस्य कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात अग्रजन्मने का क्या हो जाएगा, महापुरुषाणाम, अग्रजन्मने का क्या मतलब हो जाएगा, जो महापुरुष है, जो महान लोग हैं, तो महापुरुषाणाम। शकाशात का क्या हो जाएगा, पाशवात, सकाशात का क्या कर देंगे हम, पाशवात कर देंगे। फिर उसके पश्चात पृथिव्याम अर्थात संपूर्ण विश्वस्य, संपूर्ण विश्वस्य या विश्वस्य, सर्वमानवः सर्वे जनाः, विश्वस्य सर्वे जनाः। स्वयं स्वयं चरित्रम, तो स्वयं स्वयं का क्या हो जाएगा, आत्मनः है, स्वयं स्वयं का क्या कर देंगे हम, आत्मनः है, इस प्रकार से कर देंगे आत्मनः है। आत्मनः का मतलब क्या होता है, अपने अपने। ठीक है, चरित्रम का क्या हो जाएगा, गुण व्यवहार आदीन विषय, चरित्र का क्या कर देंगे, गुण व्यवहार आदीन विषय। शिक्षेरन का क्या हो जाएगा, शिक्षन्ते स्म, क्या कर देंगे हम, शिक्षन्ते स्म हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण करते थे। धातु के बाद में स्म लगने से वो भूतकाल में चली जाती है, शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, अस्मिन् देशे जातस्य, एतत् देशे का क्या कर देंगे, अस्मिन् देशे, प्रसूतस्य जातस्य, अग्रजन्मने महापुरुषाः, सकाशात् पाशवात्, पृथिव्यां विश्वस्य, सर्वमानवाः सर्वे जनाः, स्वयं स्वयं आत्मनः, चरित्रम गुण व्यवहार आदीन विषय, शिक्षेरन शिक्षन्ते स्म। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अपना ये जो श्लोक है वो किससे लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है, और इससे जो पहला था वो बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया है। अब देखिए छठा श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका नयने लक्ष्मणं रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अब देखिए इसका अन्वय, इसमें भगवान जो राम है वो किससे कह रहे हैं ये बात, लक्ष्मण से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, ये जो लक्ष्मण है उससे पूर्व क्या लग जाएगा, हे लग जाएगा, हम हे लगा देंगे, उस हे को किस पे लिखेंगे, हम वृत्त पे लिखेंगे। तो हे लक्ष्मण, इसके पश्चात देखिए स्वर्णमयी लंका अपि, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपि मे न रोचते, मे न रोचते। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, सेकंड लाइन देखिए, यत है, एक अतिरिक्त शब्द और लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, यत है, कहाँ लगेगा, जननी से पूर्व लगेगा यत है, और किस में लिखेंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यत है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, और अंत में एक शब्द और लग जाएगा, कौन सा लगेगा, भवति। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो अन्वय था वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपि मे न रोचते, यतः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। अब देखिए इसका अर्थ, हे लक्ष्मण, भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपि, स्वर्णमयी का तात्पर्य होता है सोने
सोने से निर्मित लंका। अपी का तात्पर्य क्या होता है? भी। अपी क्या है? एक अव्यय शब्द है। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका भी मे न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। मे न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। रोचते में धातु कौन सी है? रुच। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, रुचिकर लगना। यत है, यत का तात्पर्य होता है क्योंकि। यत का मतलब क्या होगा? क्योंकि जननी, जननी का तात्पर्य माता। जन्मभूमिश्च, और जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है वह मातृभूमि। स्वर्गात्, अपी का तात्पर्य होगा स्वर्ग से भी। गरीयसी भवती, गरीयसी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ है, बड़ी है या फिर महान है। अब एक साथ देखो इसका। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, या स्वर्ग से भी बड़ी है या महान है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। राम है लक्ष्मणं कथयति। राम किससे कहते हैं? लक्ष्मण से कहते हैं। तो लक्ष्मणं कथयति, लक्ष्मण से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मितम। स्वर्णमयी का क्या हो जाएगा? स्वर्ण निर्मितम। ये जो स्वर्णमयी है उसमें देखिए स्वर्ण मूल शब्द है। इसमें एक तो मयट प्रत्यय है, और मयट प्रत्यय के साथ इसमें दीप प्रत्यय भी है। मयट प्रत्यय भी है और दीप प्रत्यय, ये दो तो इसमें प्रत्यय हैं। और जो स्वर्ण है वो क्या है? मूल शब्द है। तो स्वर्ण मयट दीप। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी, इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण निर्मितम अपि लंका मे न रोचते। मे का क्या हो जाएगा? मह्यम न रोचते। हे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मितम अपि लंका मह्यम न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतः, क्योंकि जननी का क्या हो जाएगा? माता। माता मातृभूमिश्च, माता मातृभूमिश्च स्वर्गात् अपि, और गरीयसी का क्या हो जाएगा? गुरुतरा। गुरुतरा, गरीयसी का क्या कर देंगे हम? गुरुतरा। स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति। एक बार व्याख्या फिर से देख लीजिए। राम है लक्ष्मणं कथयति, लक्ष्मण से कहते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण से? हे लक्ष्मण है, स्वर्ण निर्मितम लंका अपि मे मह्यम न रोचते, यतः माता मातृभूमिश्च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति। एक बार सभी का रिवीजन देख लीजिए ताकि आपका कुछ रह ना गया हो। ध्यान से देखिए, केवल अनुवाद और संस्कृत व्याख्या। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत से दक्षिण में जहां भारतीय संतानें निवास करती हैं वह भारत नाम का देश है। संस्कृत व्याख्या। यह हिंदू महासागर से उत्तरश्याम दिशि स्थित है, हिमवत पर्वतात् च दक्षिणश्याम दिशि स्थित है, यत्र भारतीय प्रजा निवसन्ति तत् भारतम नाम राष्ट्रम अस्ति। दूसरा, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं के द्वारा निर्मित वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। व्याख्या देखिए इसकी। हिमवत पर्वतात् आरभ्य इंदु सरोवरम पर्यंतम सूर्यनिर्मितं तं देशं हिंदू तं राष्ट्रम हिंदुस्थानम कथ्यते। अगला देखिए, निश्चित रूप से देवता जहां गीत गाते हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग का और मोक्ष का मार्ग स्वरूप इस भारत की भूमि पर देवत्व के कारण बार बार होते हैं। होती का मतलब केवल होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। अब व्याख्या देखिए, निश्चितम एव सुराः गीतानि गायन्ति सौभाग्यवन्तः तु ते जनाः यत्ते मानवाः सन्ति ये स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्ग स्वरूप भारत भूमि देवत्वाद पुनः पुनः जन्म लभन्ते। अर्थात अत्र धन्य जना
अर्थात अत्र धन्या जनाः एव जन्म लभन्ते। नेक्स्ट देखिए, भारत में जन्म लेकर भी जो लोग अच्छे कर्मों से विमुख होते हैं वे लोग मानो अमृत के कलश को छोड़ करके जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं। देखिए इसकी, अस्मिन् देशे या भारत देशे जन्म लब्ध्वा अपि ये जनाः सुकर्मसु विमुखा भवन्ति ते जनाः अमृतं घटं त्यक्त्वा गरल घटं स्वीकुर्वन्ति। ठीक है, नेक्स्ट, इस देश में जन्म लिए हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने गुण व्यवहार आदि के विषय में या अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। व्याख्या देखिए इसकी, अस्मिन् देशे जातस्य महापुरुषः पाशरवाद विश्वस्य सर्वे जनाः आत्मनः स्वयं का आत्मनः गुण व्यवहार आदीन विषये शिक्षन्ते स्म। नेक्स्ट, हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। राम है लक्ष्मणाय कथयति, किं कथयति, हे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मितम अपि लंका मह्यं न रोचते, यतः माता मातृभूमिश्च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति। इस प्रकार से कुल 6 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। कुछ श्लोक और बचे हैं, इसके 5 या 6 होंगे इस चैप्टर में। इस प्रकार से बचे हुए जितने भी श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में